लीजिए, मैं इलाके का काउंसलर हूँ। 1,72,000 लेबर और माइग्रेंट मेरे एरिया में रहते हैं। एक बार भी डीसी साहब ने हमें से मिलकर, मेरे से मिलकर ये भी नहीं पूछा कि इलाके में क्या समस्या है। कम से कम डिप्टी कमिश्नर की कोई जिम्मेवारी तो थी। डीसी साहब ने एक बार भी हमें आके पूछा? अगर ये लोग चले गए तो फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, किसानों को मुश्किल आएगी। हम बात करेंगे प्रवासी मजदूरों के बारे में, जिन्हें आप काफी समय से टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। आज हर प्रवासी मजदूर अपने घर जाना चाहता है। क्यों, कब और कैसे, ऐसे कई सारे सवाल टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं, पर इसका कोई जवाब अभी तक क्लियर रूप से नहीं मिल पाया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी तादाद में जो मजदूर हैं, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के ये लोग खड़े हैं, अपना घर जाना चाहते हैं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि ये अपने घर क्यों जाना चाहते हैं। अगर बार बार यही चीज़ें उठाई जा रही हैं कि इन्हें राशन मिल रहा है, ज़रूरत का सामान भी मुहैया करवाया जा रहा है, तो फिर ये आज इतने मजबूर क्यों हैं अपने घर जाने के लिए। तो चलिए आपको मिलवाते हैं कुछ मजदूरों से और जानते हैं कि इस परेशानी के टाइम पे, जहाँ पे उनके जेब में पैसे नहीं है, फिर भी वो अपने घर जाने को मजबूर है, ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ। चलिए हमारे साथ, क्यों घर जाना चाहते हैं आप? जाना चाहते हैं, यहाँ कुछ खाने पीने को नहीं मिलता है। पैसा देखो, ये 50-52 रुपया हमारे जेब में पड़ा है, कोई सुनता नहीं है। यहाँ आलू और आया देखते हैं, मोहल्ला में आता, जिसका घर बना है उसको दे जाते हैं। 2-4 घर में गए, कैमरा घुमा के चले गए, बट गया। और हम लोग किराएदार हैं, हम लोगों को कोई नहीं पूछता। पर आपको लग रहा है यहाँ पे रहने से वहाँ जाके आपको क्या मिलेगा इस टाइम, क्योंकि सभी जगह एक ही हालात। गाड़ी तो सुकून से करेंगे, ईंटा गारा करेंगे, कमाएंगे अपने राज में। यहाँ वो भी तो आफत है। वहाँ जाके क्या काम करेंगे आप? ईंटा गारा करेंगे, बिघा खाड़ खेती पाती है, वो अपना काटेंगे, बोएंगे। तो इस टाइम आपकी जेब में पैसे भी नहीं है, तो क्या सहूलियत आपको यहाँ से मिल रही है, किस तरीके से जाएंगे आप? हमारी सरकार किसी तरह ले जाती है, जाते हैं, ना ले जाती तो फिर बैठते किसी तरह, कहीं कुछ किया जाता नहीं। सरकार हमारी मेहनत कर रही है। कितनी देर से आप खड़े हैं, क्या किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? कोई बस आएगी आपको लेने? हाँ बस है जी, बस आएगी लेने। चलिए आपको मिलवाते हैं कुछ और मजदूरों से और जानते हैं कि इस टाइम, इस महामारी के टाइम पे क्यों उन्हें अपने घर पे जाना पड़ रहा है, इतनी मजबूरी के टाइम पे। क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, मेरे को 5 दिन आए हुआ था घर से। मैं 15 मार्च को आया था। 15 मार्च के आए हुए मेरे को 1500 रुपया 50 दिन में मिला है। मैं क्या खा लूँगा 50 दिन में 1500 रुपया। 1500 रुपये आपको 50 दिन में मिला है, तो देखिए कितना बड़ा एक सवाल उठता है। आज हम लोग भी अपने घरों में रह रहे हैं, मीडियम फैमिलीज हैं, तो हम लोग 1500 में हमारा कितना राशन का सामान आता है ये सभी जानते हैं हम। तो इन लोगों के लिए 15 दिन में जो 1500 रुपया मिला आपको, तो कितनी मुश्किल से इन लोगों का गुजारा चल रहा होगा, ये आप सभी समझदार हैं। तो शायद यही मजबूरी है जिन्हें अपने घर जाना पड़ रहा है। और क्या कहना चाहेंगे? और मेरे को खाने पीने को नहीं मिल रहा है। हम लोग घर जा रहे हैं, वहाँ पे खेती पाती करेंगे, वहाँ पे रोटी तो मिलेगा किसी तरह का, यहाँ पे तो भूखे मर जाना पड़ेगा। सरकार ने तो बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, आपको राशन पहुँचाया जाएगा, ज़रूरत का सामान पहुँचाया जाएगा, क्या आप तक वो नहीं पहुँचा? नहीं, हमारे को कुछ नहीं मिला। 1905 पे नंबर मिला, वो तो फोन ही नहीं लग रहा है। फोन लगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है कि कोई कार्रवाई। हम लोग तो यहाँ भूखे ही मर रहे हैं, यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है। क्या आपने यहाँ के जो काउंसलर्स हैं, कोई मंत्री आते होंगे, तो कभी किसी से शिकायत नहीं की? यस, जो बोलते हैं 100 नंबर पे लगा, 100 उसमें लगा, कोई भी लगा कॉल, उस पर कोई सुनवाई नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। यहाँ बंदे भूखे मरे, बाहर जाओ तो डंडे दे रहे हैं। बिना सोशल डिस्टेंसिंग के आप लोग इतनी तादाद में खड़े हैं, आपको डर नहीं लगता कोरोना का? डर लगते तो क्या करें, भूखे मर रहे हैं तो कमरे में कब तक मरेंगे। 1-1.5 महीना तक हम लोग मरे, अब हम लोग है नहीं, कुछ कहाँ जाएंगे। घर भी जाओ, वो भी डंडे मारते हैं रास्ते में भी, ना घर जाने देते हैं, यहाँ भूखे मर रहे हैं कमरे में। आप चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं अकाली दल के काउंसलर मिस्टर जसपाल सिंह ग्यासपुरिया जी से, और अब हम उनसे जानेंगे कि ये जो मजदूर यहाँ से पलायन कर रहे हैं, तो ये स्थिति कब और कैसे संभलेगी। बिकॉज इनकी बातें सुन के तो हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मुसीबत का टाइम ये झेल रहे हैं इस टाइम। हाँ जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा मुसीबत का टाइम झेल रहे थे, झेल रहे हैं, और सारी मुसीबत जो उनको आई है, मैं कहता हूँ कि महामारी थी, बहुत भयानक बीमारी थी, पर बीमारी के कारण सरकार ने जो, खासकर लुधियाने की एडमिनिस्ट्रेशन ने
जो लोगों के साथ बर्ताव करा, आप ये मत कहिए कि मैं कोई राजनीति कर रहा हूँ। आप एक एक आदमी से पूछ लो। मैंने 40-50 दिनों में हर रोज़ डीसी साहब के दफ्तर में फ़ोन मिलाया। कम से कम देखिए, मैं इलाके का काउंसलर हूँ, 1,72,000 लेबर और माइग्रेंट मेरे एरिया में रहते हैं। एक बार भी डीसी साहब ने मेरे से मिलकर ये भी नहीं पूछा कि इलाके में क्या समस्या है। चलो ना पूछे, कोई बात नहीं, अगर इलाके में हमसे नहीं पूछना, कम से कम लोगों तक राशन पहुंचाना डिप्टी कमिश्नर की और प्रशासन की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती? पहले कभी बोलते हैं कि राशन हमको कारपोरेशन की तरफ से मिलेगा आपको, कभी बोलते हैं कि आप फार्म भरवाओ उस पर मिलेगा, कभी बोलते हैं 1905 नंबर मिलाओ उस पर मिलेगा। अगर 1905 नंबर मिलाओ, पहली बात तो फ़ोन नहीं मिलता, फिर फ़ोन पे मैसेज आता है तो बोलते हैं ग्यासपुर वाले बंदे को कि जमालपुर थाना से लेके आओ। मेरे को ये बताइए, कर्फ्यू में बंदा ग्यासपुर से जमालपुर जाएगा कैसे? अगर लोग बाहर निकलते हो तो उसके लाठियाँ मारी जाती हैं। ये कैसी सरकार की फेलियर है? ऊपर की तरफ से मैं कहता हूँ, मंत्री भारत भूषण आशु जी से मैंने 4-5 दफ़ा बात की, उन्होंने 5 बार बोला कि हम बहुत राशन भेज रहे हैं। ऊपर से राशन आया पर गरीब लोगों तक वो राशन पहुँच नहीं पाया। कहाँ गया वो राशन? आप इस बारे में क्या कहेंगे? इस चीज़ की बहुत ही बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये जो लोग हैं जिन्होंने इस राशन के में भी जो 100% मुझे पता है कि गड़बड़ी हुई होगी, क्योंकि हज़ारों बोरियां ट्रक मेरे ग्यासपुर स्कूल में उतरते थे और मेरा ही वार्ड सबसे बड़ा वार्ड है। क्या ये लोगों को एक एक पैकेट राशन देने का क्या समस्या थी? अगर हमको नहीं उन्होंने साथ में लेना था तो कम से कम खुद कोई अप्रोच करते, कम से कम डिप्टी कमिश्नर की कोई जिम्मेवारी तो थी। डीसी साहब ने एक बार भी हमें आके पूछा? मैं ऑपोजिशन का लीडर हूँ, 30 साल से हम यहाँ काउंसलर हैं, एक एक बंदे का मेरे को पता था, एक बार भी इन्होंने फ़ोन तक नहीं उठाया। मैंने उनको ये बोलता रहा कि लोग बहुत मजबूर हैं, अगर ये लोग चले गए तो फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, किसानों को मुश्किल आएगी। आप मेरी वीडियो निकाल के देख लीजिए, पर ये प्रशासन के कान तक जू नहीं सरकी, एक बार भी हमको बुलाया भी नहीं गया। आज उसका नतीजा देख लीजिए, सरकार की हर स्कीम फेल हुई है। आज एक एक आदमी भूखा प्यासा घर को जाने को मजबूर है। इसके लिए प्रशासन और डिप्टी कमिश्नर लुधियाना सीधे तौर पे जिम्मेवार है। मैं आपको उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाता हूँ, कोई मीटिंग नहीं की, कोई किसी भी मकान मालिक या किसी भी फैक्ट्री मालिक से उन्होंने मीटिंग नहीं की कि लोगों को राशन दे दो। फैक्ट्री मालिक से मीटिंग करनी चाहिए थी, बेड़ा मालिक से मीटिंग करनी चाहिए थी, लोगों को राशन पहुँचाना चाहिए था। जो लोगों का प्रतिनिधित्व करता है काउंसलर, उससे कोई मीटिंग करते जहाँ लोगों के पास राशन पहुँचाते। क्या किया? भूखे प्यासे लोग, जब ये लोग काउंसलर के दफ्तर में आते थे मेरे के पास एप्लीकेशन लेने, इनके ऊपर लाठीचार्ज करते थे। ये कैसा प्रशासन है? मैंने तो आज तक ऐसा धक्काशाही नहीं देखा, आज तक इतना फेल प्रशासन नहीं देखा। कोई भी लोग गरीबों की बात सुनने के लिए सरकार का आगे नहीं आया। अगर मेरे जैसा बंदा फ़ोन करता था कि आप हमारे से लिस्ट ले लो, राशन पहुंचा दो, तो हमारा फ़ोन तक दोबारा उठाया नहीं गया। उसका नतीजा देख लीजिए। अगर ये सरकार की प्रणाली ठीक होती, राशन लोगों गरीबों को मिलता, तो क्या लोग थी इन दोनों लोगों को दबा वापस अपने देश जाने की? ये लोग 3-3 दिन से बेचारे खड़े हैं, भूखे प्यासे खड़े हैं और अपने देश जाने के लिए मजबूर है। सब ठीक कहा, क्योंकि अभी हमने कुछ मजदूरों से बात की तो उन्होंने यही कहा कि वो अपनी फैमिली के साथ अपने छोटे छोटे बच्चों को गोदी में उठाकर कई किलोमीटर तक सफर तय करने को तैयार है। और जब हमने उनसे पूछा कि यहाँ पे आपको राशन मिल रहा है तो उन्होंने कहा यहाँ भूखे मरने से अच्छा हम वहाँ भूखे मरने को तैयार हैं। तो आपने जिम्मेवार तो ठहराया अपनी तरफ से, तो अब आप काउंसलर है इस एरिया के, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज है लुधियाना की, हब कहा जाता है लुधियाना। तो इतनी बड़ी मजदूर जो लेबर वर्क है अगर चली जाएगी तो यहाँ क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी फैक्ट्रीज पे और जो इंडस्ट्रीज है? बहुत घातक इफेक्ट पड़ेगा। मैंने 1 महीने पुरानी, आप मीडिया के साथ मेरी मूवी उठा लो, मैंने तब भी बोला था कि अगर यूपी बिहार वाले चले गए फैक्ट्रियों का नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। फैक्ट्री वालों को लेबर नहीं मिलेगी और किसान को, जब हमारे झोने का सीजन आगे आ रहा है लगाने वाला, किसानों को भी लेबर नहीं मिलेगी और ये दोनों काम रुकेंगे। इसके लिए सीधा प्रशासन जिम्मेवार है। उनकी गलतियों का नतीजा है, ना मुख्यमंत्री अपने घर से निकले, ना कोई डीसी साहब बाहर से निकले, ना उनको कोई पूछने वाला था। आज गरीब लोग यहाँ पे परेशान होकर लाठियाँ खाकर भूखे पेट सोकर जहाँ से जा रहा है। शर्मिंदगी की बात है पंजाबियों के लिए, सबके लिए। हमें लगता है कोरोना के बाद ये दूसरी महामारी होगी जो मजदूरों को पूरे भारतवर्ष से, वो लोग वापस जा रहे हैं अपना काम धंधा छोड़कर, वहाँ भी उनके पास पता नहीं
कोई साधन है या नहीं खाना खाने का, तो अब आप हमें ये बताइए कि इन मजदूरों को इस समय रोकने का क्या तरीका हो सकता है? इस समय मैं जितना मर्जी, आप मेरे सामने मजदूर हैं, मैंने बहुत मजदूरों से आज सुबह का, कल भी 2-4 बंदों से नहीं, मैं प्रधानों से बात की भी किसी तरह इन लोगों को रोका जाए। पर मैं आज भी कह रहा हूँ कि सरकार का कोई प्रतिनिधि बात ही करने को नहीं आ रहा। वो तो कहते हैं कि एप्लीकेशन दो, चले जाओ। ये नहीं सोच रहे कि कल को फैक्ट्रियाँ कैसे चलेंगी, कल को काम कैसे चलेगा, पंजाब का कितना बड़ा नुकसान होगा। आज भी सरकार का कोई बंदा इनसे बात करने नहीं आ रहा। डिप्टी कमिश्नर साहब को इनसे बात करनी चाहिए, इनको भरोसा दिलाना चाहिए कि हमारा फैक्ट्री भी चलेगा। जिन लोगों के पैसे रुके हैं उनको पैसे सरकार की तरफ से, फैक्ट्री वालों की तरफ से दिलवाया जाएगा, और इनको एक एक बंदा जो राशन की तरफ गए, इनको एक एक महीने का राशन दे दिया जाए, तब ये लोग जाने के लिए बिल्कुल रुक सकते हैं। पर इनको भरोसा दिलाना चाहिए। इस समय इन लोगों का सरकार के ऊपर से पूरी तरह विश्वास उठ चुका है। विश्वास बहाल करने के लिए डीसी साहब को पहल करनी चाहिए, मंत्री जी को आके, यहाँ हमारे ज़िले के मंत्री जी को आके इनको राशन का भरोसा दें, हमारे जैसे लोगों को साथ लें, ताकि हम इन लोगों को समझाएं कि आप हमारे परिवार के मेंबर हो, जो पुरानी गलती होगी माफ़ करिए, राशन दें और इन लोगों को फैक्ट्रियों पे काम पे भेजें, ताकि जो हमारा पंजाब लुधियाना सारा बच सके। ये कोशिश सरकार को एक आधे दिन नहीं, एक आधे घंटे के बाद ही करनी चाहिए। डीसी साहब जो डीएम है, ज़िले के पूरे मालिक हैं, उनको और कैबिनेट मंत्री आशु जी को आकर फैक्ट्री वालों के साथ, यहाँ पे कुल मिलाकर 25-30 बड़ी फैक्ट्री हैं, हीरो, ओसवाल, A1, रेलसन, ACC, ACL, अरिसोदाना, ऐसी फैक्ट्री वाले मालिकों से आज बात करें। आधे महीने की चौथा हिस्सा जिसकी 10,000 तनख्वाह है, उसको 3-3 हज़ार उसके खाते में डला के फैक्ट्री मालिक से मीटिंग करवाए। उसके बाद ये सारा लोग जाना रुक जाएगा, पंजाब का बहुत बड़ा नुकसान बच जाएगा। मैं बार बार डीसी साहब से बेनती कर रहा हूँ कि आप 50 दिन तो कोई नहीं जागा, पर अब उठकर लुधियाने को बचाइए, पंजाब को बचाइए। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बचरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।